आज हम सीपीसी के ऑर्डर फर्स्ट के रूल 8 से लेकर के रूल 13 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें ऑर्डर 1 के रूल 7 तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें रूल 8 कहता है वन पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द सेम इंटरेस्ट। इसका मीनिंग क्या है? सेक्शन 8 कहता है, इसका रूल 8 कहता है कि कई पर्सन एक ही हित रखते हो, कई पर्सन एक ही हित रखते हो तो सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या डिफेंड कर सकेगा, उनकी प्रतिरक्षा कर सकेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज करते एक खतौनी है, एक खतौनी है और उस खतौनी में 6 हिस्सेदार हैं, 6 लोगों का हिस्सा है और खतौनी में 6 लोग हैं। तो अब 6 लोगों की तरफ से, चूंकि खतौनी में 6 नाम हैं, एक व्यक्ति उसमें से मुकदमा 6 की ओर से कर सकता है और 6 को क्या कराएगा? डिफेंडेंट या अपोजिट पार्टी कर सकता है। और या एक व्यक्ति ने मुकदमा किया 5 व्यक्तियों पर, तो 5 व्यक्तियों में से 5 अपोजिट पार्टी हो गए, तो 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 4 व्यक्तियों की ओर से जवाब दावा लगा सकता है। तो सेक्शन 8 यही बात कहता है कि अगर एक से ज्यादा लोग हैं किसी मैटर में और वो सब हित रखते हैं तो उनमें से एक की तरफ से वाद ला सकते हैं, या अपोजिट पार्टी जितनी है और वो सब हित रखती हैं तो उन सब की तरफ से एक आदमी उसमें जवाब दावा लगा सकता है और उसे डिफेंड कर सकता है। अब सेक्शन 8A कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पुट इन द प्रोसीडिंग। अब 8A कहता है कि न्यायालय की कार्रवाई की राय देने के लिए या भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को अनुज्ञात करने की शक्ति। व्यक्तियों का निकाय क्या है? कोई ऐसी एक फैक्ट्री मान लेते हैं जहां पर 25 लोग हैं काम करते हैं या 50 लोग काम करते हैं, तो वो व्यक्तियों का निकाय हो गया। या ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई समूह बना दिया जाए जिस समूह में 50 आदमी काम करते हैं या 10 आदमी काम करते हैं, तो वो व्यक्तियों का समूह हो गया। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई वाद लाया जा रहा है और उस वाद में किसी व्यक्ति का या ऐसे व्यक्तियों का समूह का लाभ निहित है, हित निहित है, तो कोर्ट उसको आदेशित कर सकती है कि वह आ करके अपने लाभ के बारे में या कोई कानूनी प्रश्न है उस प्रश्न के बारे में अपनी राय दे सकता है। इसके लिए वह उसे बुला सकता है। कोर्ट को ये कहा गया पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट ए पर्सन, एक पर्सन को परमिट कर सकता है, आदेश दे सकता है या उसे निर्देशित कर सकता है। और बॉडी ऑफ पर्सन, हमने कहा कि ग्रुप को प्रेजेंट ओपिनियन टू टेक पुट इन द प्रोसीडिंग, उस जो प्रोसीडिंग चल रही उस दावे के किसी भी समय जो विधिक प्रश्न है उसे सॉल्व करने के लिए अगर उसकी राय की जरूरत है तो वह उसे बुला सकता है और राय ले सकता है। अब सेक्शन 9 आता है मिस ज्वाइंडर एंड नॉन मिस ज्वाइंडर। सेक्शन 9 कहता है मिस ज्वाइंडर और नॉन मिस ज्वाइंडर के लिए। सेक्शन 9 में कहा गया कुसंयोजन और असंयोजन के बारे में। पक्षकारों के कुसंयोजन और असंयोजन के कारण कोई वाद विफल नहीं होगा। मतलब वाद जो है, कोई भी केस चल रहा है वो डिफीटेड नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि 10 पार्टी एक तरफ है, 2 पार्टी एक तरफ है, 10 में से 4 पार्टियां इंटरेस्ट ले रही, 6 पार्टी इंटरेस्ट नहीं ले रही। तो ऐसा नहीं कि 6 पार्टियां उसमें से पार्टिसिपेट नहीं कर रही, भाग नहीं ले रही, जवाब दावा नहीं लगा रही या रिजॉइंडर नहीं लगा रही, उसमें पेपर नहीं कर रही, गवाही नहीं दे रही। तो ऐसा नहीं कि 6 नहीं कर रही तो वो दावा बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता।
क्या होगा कि जो पार्टियां नहीं उसमें कर रही, पार्टिसिपेट नहीं कर रही, इंटरेस्ट नहीं ले रही, उनको अलग कर दिया जाएगा और शेष के दावे को इश्यूज के तहत डिसाइड कर दिया जाएगा। तो इन्होंने यही कहा कि मिस ज्वाइंडर और एंड नॉन मिस ज्वाइंडर, चाहे वो संयोजन चाहे कुछ संयोजन के बारे में कोई भी दावा विफल नहीं हो सकता, वो दावा चलेगा। सेक्शन 10 इसका कहता है सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, गलत वादी के द्वारा दावा दाखिल किया जाए। अब इसमें थोड़ा सा क्लियर इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन रूल 10। इसमें 4 व्यक्तियों ने दावा दाखिल किया 2 व्यक्तियों के खिलाफ में। अब उसमें हित निहित करने वाले एक व्यक्ति को छोड़ दिया या 2 व्यक्तियों को छोड़ दिया। दावा 4 की तरफ से दाखिल किया और दावा जबकि 6 की तरफ से दाखिल करना चाहिए था। बाद में जब दावा दाखिल हो गया, दावा की प्रोसीडिंग चलने लगी और किसी भाग में यह पता चलता है कि यह व्यक्ति उस दावे में हित रखता है और इसे पार्टी बनाना जाया जाए, तो वह व्यक्ति पक्षकार बनने के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत प्रार्थना पत्र दे सकता है कि उसका इस प्रकार का हित निहित है उसमें और उसे उस वाद में पक्षकार बनाया जाए। ये तो हो गया कि पक्षकार बन जाएगा। अब बात आती है कि कोई भी पार्टी उसमें अननेसेसरी बना दी गई और कोर्ट को वह बताती है पार्टी कि हमें अननेसेसरी इसमें बनाया गया है, हमें इससे डिलीट कर दिया जाए, हमें इससे हटा दिया जाए, और कोर्ट उसमें से ऐसा पाती है कि वास्तव में इसे गलत बनाया गया पक्षकार, तो कोर्ट उसे डिलीट कर सकती है। मतलब किसी नाम को जोड़ सकती है वादी में या प्रतिवादी में और किसी भी नाम को हटा सकती है वादी में या प्रतिवादी में। ये सेक्शन इसका रूल 10 कहता है। ऑर्डर 1 रूल 10 कहता है कि हम गलत वादी के नाम से अगर पक्षकार बना देते हैं तो उसे डिलीट कर सकते हैं, अगर कोई छोड़ गया तो उसे हम ला सकते हैं। इसका सब क्लास 2 कहता है ला सकते हैं और सब क्लास 1 कहता है कि उसे हटा सकते हैं गलत व्यक्ति को। इसमें कहा गया कि अगर कोई अपोजिट पार्टी को जोड़ा जाए तो अब उसका हित भी निहित हो जाएगा, उसका पार्ट निहित हो जाएगा, तो जो दावे में चेंजिंग होगी उसे फिर वो चेंज करेगा। दावे में संशोधन भी किया जाएगा जब प्रतिवादी जोड़ा जाएगा। जब अपोजिट पार्टी जोड़ा जाएगा तो दावे में संशोधन किया जाएगा, क्योंकि अपोजिट पार्टी को हम जोड़ रहे हैं, अब उसकी भी बात दावे में लाएंगे, उसकी भी जो भी उसका हित होगा उसकी बात दावे में लिखना होगा, तो दावे को संशोधित भी करना पड़ेगा। अब सेक्शन 10A कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट में प्लीडर टू एड्रेस इट। सेक्शन 10A कहता है कि न्यायालय को उसको संबोधित करने के लिए किसी प्लीडर से अनुरोध करने की शक्ति। अब कोई व्यक्ति वादी और प्रतिवादी है, प्रतिवादी में से किसी व्यक्ति की तरफ से कोई हित बताने वाला नहीं है, उसका क्या पार्ट है, उसका क्या रोल है, उसके बारे में उसे क्लियर नहीं है, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पर जो प्लीडर है किसी का या कोई प्लीडर ऐसा है जिसको कोर्ट नियुक्त करती है, वह उसके हित के बारे में उससे कह सकती है कि वह इसके हित के बारे में कोर्ट को जो है अवगत कराए। तो सेक्शन 10A कहता है कि उस हित के बारे में जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा, जिसको कोई बता नहीं रहा, उसके हित के बारे में कोर्ट निर्देशित कर सकती है कि वह उस विवाद के विषय में न्यायालय में जो भी जिसके कारण प्रभाव पड़ रहा है उसे वह अपना पक्ष रखे, वो बताए न्यायालय को। सेक्शन 11 कहता है इसका कंडक्ट ऑफ सूट। कंडक्ट ऑफ सूट वाद का संचालन। कंडक्ट ऑफ सूट, द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ अ सूट टू विच पर्सन एज इट डीम्स प्रॉपर। कोर्ट ये कह सकता है कि ये व्यक्ति वास्तविक है और ये व्यक्ति कोर्ट में अपने पक्ष को रखेगा, और ये व्यक्ति प्रॉपर नहीं है, कोर्ट में नहीं रखते। वाद का संचालन कौन करेगा, वाद में लीगल कौन है, उस व्यक्ति को कोर्ट एड्रेस करेगा और वह व्यक्ति जो है
उस अपने पक्ष का संचालन करेगा। सेक्शन इसका रूल 12 कहता है, रूल 12 कहता है इसका, अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स आर डिफेंडेंट्स फॉर अदर। अभी हमारे पास में आया था कि हम कई व्यक्तियों में से एक की तरफ से कर सकते हैं। अब यहां पर आएंगे अपीयरेंस, 5 पार्टी है, एक खतौनी में 5 व्यक्ति हैं, ये 6 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, और उन व्यक्तियों ने दावा किया। तो अब 5 व्यक्तियों ने अगर दावा किया तो 4 व्यक्ति, 3 व्यक्ति किसी एक पर्सन को अपना अधिकार दे सकते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं, उसको लिखित में पावर दे सकते हैं। अगर वो पावर देते हैं एक व्यक्ति को, 5 व्यक्तियों ने सपोज करो दावा को दाखिल किया, एक व्यक्ति को 4 व्यक्ति अपना पावर दे देते हैं कि यह व्यक्ति हमारे जो है हित को प्रोसीड करेगा, हमारे हित के बारे में लिखेगा, तो उन 4 की तरफ से और स्वयं अपनी तरफ से 5 की तरफ से एक ही व्यक्ति दावे को चला सकता है। लेकिन जो पावर दिया जा रहा है वो लिखित होना चाहिए और उन व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षरित भी होना चाहिए। इसी तरह अपोजिट पार्टी की बात आती है, अगर प्रतिवादी है उसमें, तो प्रतिवादियों में से भी सब एक को पावर दे सकते हैं और वो पावर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें हस्ताक्षर होंगे, एफिडेविट होगा और उसको कोर्ट उचित समझती है तो उन सब की तरफ से एक व्यक्ति ही उस बात को डिफेंड कर सकता है। मतलब कई व्यक्ति एक व्यक्ति को पावर दे करके उसे संचालन करा सकते हैं, ये सेक्शन रूल 12 कहता है। अब रूल 13 में इसमें कहा गया कि ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर, असंयोजन या कुछ संयोजन के बारे में आक्षेप। अब हमारा इश्यूज बनना है और इश्यूज बनने के लिए कोई पर्सन उसमें से उसे डिफेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं, मिस ज्वाइंटर कर रहे हैं, नॉन मिस ज्वाइंटर कर रहे हैं, मतलब वो डिसाइड होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो कोर्ट कहता है कि वह व्यक्ति जो उसे संचालित कर रहे हैं, जो व्यक्ति लड़ रहे हैं, जो व्यक्ति कर रहे हैं उस दावे को, अगर उन्होंने कहा तो उसे डिसाइड कर दिया जाएगा और केस को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये नहीं कि 4 लोगों ने उस इश्यूज को डिसाइड करने के लिए अपनी राय नहीं रखी और केस वहां पर स्टॉप कर दिया जाएगा। केस स्टॉप नहीं किया जाएगा, केस को आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा और व्यक्तियों के संयोजन या असंयोजन के कारण रुकेगा नहीं, आक्षेप उसमें से रुकेगा नहीं, वह डिसाइड कर दिए जाएंगे। ये बात इसके बारे में कहा गया सेक्शन 13 में। तो अभी पार्टीज टू सूट, वाद के पक्षकार कौन कौन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते, उनके क्या राइट होंगे, उनमें कौन कौन कर सकता है, एक कर सकता है या सब कर सकते हैं, इन सब के बारे में ऑर्डर 1 एक्सप्लेन करता है। ऑर्डर 1 के 1 से लेकर 13 सेक्शन थे, जिसमें 1 to 7 हम प्रीवियस पार्ट में करें और सेक्शन 8 से लेकर के सेक्शन 13 तक इसमें क्लियर हो गए होंगे, सारे सेक्शन इजी है। अब ऑर्डर 2 के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।